बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशर आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की हवाएं तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। कल तक जो ख्याल था कि नून लीग के लिए फेवरेट ग्राउंड है, सारी हुकूमत उनके पास है, जो बात भी सच है, लेकिन नवाज शरीफ के एक बयान ने हवाओं का रुख तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने ऐसा इंकशाफ किया है जिस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो इल्ज़ाम था उस पर मोहर सबत कर दी है कि उनकी हुकूमत को साजिश के तहत उतारा गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के इस बयान के बाद कि उन्होंने कहा कि जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी एक साजिश थी जिसके जरिए हमने इमरान खान की हुकूमत से छुटकारा हासिल किया। इस पर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा कि आज हम जो कहते थे हमें साजिश के साथ निकाला गया है, साइफर एक हकीकत है। पीडीएम की जमातों को इकट्ठा मिलाया गया। साबिक वफाकी वजीर का ये एतराफ़ी जुर्म हमारी तायद करता है। चंद रोज़ कबल बेपनाह अख्तियारात मिलने पर नून लीग बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेलने लगी। सियासी मुखालिफिन खुसूसन तहरीक इंसाफ को तो तमाम कुचल के रखने की कोशिश की गई। तमाम लीडरशिप से लेके तहरीक चेयरमैन इमरान खान से लेके आम कारकुनों की गिरफ्तारियां, खवातीन बुजुर्गों के घरों में छापे, ये तो मामूल है। लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी भी कहने लगी है कि नून लीग को लाने के लिए साजिशें की जा रही हैं। अगर नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्डिंग और ब्यूरोक्रेसी उनके इशारों पर चलती रही तो हम राज अफशा करेंगे, और इस सिलसिले में खुर्शीद शाह ने चंद नाम भी दिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकला टीम को, आइनी माहिरीन को आज आइन और कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक जेल में मुलाकात करने नहीं दी गई। उनके वकला के मुताबिक इमरान खान पहले से ज़्यादा पुरअज़म होने की वजह से हुकूमत मुकराहट का शिकार है। अगर तोशाखाना में बेल हो गई तो साइफर में रखने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, एक तरफ एक जो साबिक वजीर आज़म है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का चेयरमैन है, उन पर इंसानी हकूक की जगह भी तंग की जा रही है, और दूसरी तरफ एक इश्तिहारी मुलज़म को वफाकी और सूबाई हुकूमतें रिसीव करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, नवाज शरीफ के इस बयान के बाद कि वो जनरल कमर जवेद बाजवा, फैज़ हमीद और 4 चीफ जस्टिस साहबान और एक हादसा जज के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुल्क की सियासत हिल कर रह गई। 2 बड़े अदारों को आज तक कभी भी किसी ने इस तरह नहीं ललकारा कि खुद मुल्क से भागे हों, मुल्क से गए हों। इसी वजह से उनके भाई के बारे में कहा जा रहा है, उनके भाई जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बला को कहा गया कि आपके भाई अपनी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। अदारों को क्या उन्होंने मजाक समझ लिया है? इस तरह बाहर बैठ के अगर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मुश्किल से माशी हालात कंट्रोल किए, मुल्क दिवालिया अमलन हो चुका था आपकी 16 माह की हुकूमत में। बाज़ सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म बला को डांटा गया और उन्होंने कहा कि याद रखें कि नैब के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत के मुताबिक खुल चुके हैं, तो ये ना हो कि इक़्तिदार के मज़े की ख्वाहिश करने वाले, इक़्तिदार के झूले में जाके झूलने वाली ख्वाहिश रखने वालों को जेल जाना पड़े, जिस पर थकावट और नासादियत तबीयत के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज एक दिन आए और अगले दिन ही वापस लंदन चले गए। क्या बड़े भाई की छोटे भाई की बड़ा भाई बात मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो क्या आज जो सलूक तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, घरों में रहना मुहाल हो चुका है, तो क्या ये क्रैकडाउन का रुख, कुछ लोग कहते हैं अगर नवाज शरीफ ने पुरानी जिद बरकरार रखी तो ये रुख उसकी तरफ आएगा। दूसरी तरफ जस्टिस फाइज ईसा, चीफ जस्टिस फाइज ईसा, जो चंद दिन पहले उन्होंने अपने हलफ लिया, उन्होंने
फैजाबाद धरना केस दोबारा खोल लिया है। वो 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम फायद ईसा साहब ने 3 रुकनी बेंच बना दिया है। क्या इस बेंच के बाद अदारों में फासले बढ़ेंगे और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क तो आगे ही दिवालिया हो चुका है और सियासतदान नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, इसीलिए इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि मैंने पहले दिन कहा था 22 अप्रैल को कि मुस्लिम लीग नून के बस की बात नहीं है, इन्हें हुकूमत ना दिया जाए। साइफर केस में अगर मेरी हुकूमत तब्दील की गई और मैंने शुबा जाहिर किया था कि साबिक आर्मी चीफ उसमें शरीक हैं, तो आज नाज़रीन उन्होंने कहा कि इस बात की तस्दीक खुद साबिक वज़ीर दाखिला नून लीग के सीनियर राजा सनाउल्लाह ने एक टीवी प्रोग्राम में वाशगाफ लफ्ज़ों पर कहा जिस पे कोई यकीन ही नहीं करता। उन्होंने कहा कि या इंकशाफ किया जो राज आज तक दफन था। पीटीए इल्ज़ाम लगाती रही थी कि हमारी हुकूमत को साजिश के तहत किया गया और तोसी देना पर इमरान खान इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन राना सनाउल्लाह ने आज उसका एतराफ़ कर लिया। उन्होंने एक टीवी टॉक शो में कहा साबिक आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन 3 साल देने का असल मकसद हमारी साजिश पसे पर्दा डील ये हुई थी कि इमरान खान से निजात लेनी है, उन्हें वो हुकूमत से निकलवाएंगे। राना सनाउल्लाह ने इतने बरमला लफ्ज़ों में कहा कि पूरी मीडिया में एक हलचल मच गई कि साबिक वज़ीर दफा इंकशाफ क्या कह रहा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि कमर जवेद बाजवा के साथ जब मामला डील हो रहे थे तो शर्त रखी गई थी कि हम आपकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीक करेंगे और हर किस्म का ताउन करेंगे, और उसके बजाय बाद आप हमें इमरान खान की हुकूमत से निजात दिलाने में हमारी भरपूर मदद करेंगे। राना सनाउल्लाह ने यहां तक लफ्ज़ कह दिया कि बाद फैसले हालात के मुताबिक होते हैं, वक्ती मफाद के लिए किए जाते हैं। बादिउल नज़र में इसका मतलब ये निकलता है वक्ती मफाद में किए जाते हैं। बज़ाहिर ये लोगों को लग रहा था कि हम इससे अक्स ये जो साहिब इल्म कर रहे हैं कि जनरल परवेज बाजवा कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन दे रहे हैं, दरअसल हम इमरान खान को हुकूमत से निकालने का रास्ता बना चुके थे। इसीलिए उन्होंने कहा बाद फैसले वक़्त के हालात के मुताबिक किए जाते हैं। नज़र कुछ आते हैं, हो कुछ हो रहा होता है और उनके पीछे मकसद कुछ और होते, और हमने अपना मकसद उन्हें एक्सटेंशन की वोट लेके इमरान खान की हुकूमत को गिरा के और फिर अपनी हुकूमत पीडीएम की बना के मकासद हासिल कर लिए हैं। नाज़रीन, इस पर तरीके इंसाफ की पूरी लीडरशिप ने सख्त एहतजाज किया है कि राना सनाउल्लाह के बयान को इनको शामिल तफ्तीश किया जाए। नैब ने आसफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की तमाम लीडरशिप के खिलाफ भी केस खोल दिए हैं। एक साबिक आर्मी चीफ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना कि उन्हें एक्सटेंशन इसलिए दी गई कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जाए। नून लीग की इस बात पर सफ़ों में हलचल मच गई कि हम अब वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया। राना सनाउल्लाह का ये इतराफ़ी कहा कि हमने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए दे दिया, अब लगता है मुस्लिम लीग नून के गले पड़ जाएगा। किसी ने इनके बारे में ठीक कहा था कि मुस्लिम लीग नून जब भी मुश्किल में होती है और किसी भी ताकतवर के पाँव पकड़ने में 1 मिनट लगाती है और जैसे ही हालात अपने हाथ में साजगार होते हैं उसी का गिरेबान पकड़ लेते हैं। कल उसके कसीदे पढ़ने वाले आज उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। पहले नवाज शरीफ में जाने के लिए डील की, फिर इमरान की हुकूमत गिराने के लिए एक्सटेंशन में 3 साल दिए, अब वक़्त आने के लिए लंदन प्लान की डील के बारे में भी खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। एक दिन कहा जाता है ज़ाती इंतकाम नहीं लूँगा, अगले दिन नवाज शरीफ लंदन बैठे कहते हैं कमर जवेद बाजवा, फैज़ हमीद और 4 जज साहबान को अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा और शर्त लगाते हैं लिख के दे दो अगली हुकूमत मेरी है। जबकि बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून इस वक्त
पाकिस्तान तरीके इंसाफ पहले नंबर पे वोट बैंक में और मुस्लिम लीग नून नज़र नहीं आ रही मुकाबला करते हुए इलेक्शन का। अवाम की पर्ची से अगर सिलेक्शन होती है तो मुझे नहीं पता, तो इससे क्या शहबाज शरीफ को बुला के जो डांटा गया, क्या नवाज शरीफ की फैसले में ताख़ीर हो सकती है 21 अक्टूबर की बजाय, या वापस आएंगे? और अगर आते हैं तो क्या वो बैक वक्त साबिक आर्मी चीफ और DGISI और 4 जज साहबान मौजूदा हाईकोर्ट जज साहब कार्रवाई करेंगे तो मुल्क में मजीद अदम इस्तेकाम, माशी तबाही और सियासी टकराव आएगा, और इससे जो बहुत बेहतर मुश्किल हालात को मुल्क से निकालने की कोशिश की गई है दोबारा नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। अगर ये सब कुछ करके नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म हो जाते हैं तो क्या मुमकिन है कि वो पाकिस्तान के 2 बड़े अदारों की टॉप क़यादत के खिलाफ कार्रवाई करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें? दूसरी जानिब अटक जेल के कैदी के सितारे हैं, उनसे भी राब्ता किया जा रहा है कि अगर इमरान नवाज शरीफ अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे, रेड लाइन क्रॉस करेंगे, तो इमरान खान के लिए सदर आरफ अलवी को जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो बहुत जल्द उनसे राब्ते में आएंगे, और इमरान खान जल्द अपने लिए मामला तय करने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आपको फ्री हैंड दिया जाएगा और इलेक्शन में तंग नहीं किया जाएगा। शर्त यह है कि आपके इंतकामी कार्रवाई ना करें, जिस पर उन्होंने कहा मैं मुल्क को फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी मुल्क को माशी तबाही से निकालना है। और फिलहाल तलखियों को कम करने के लिए आरफ अलवी को भी कहा। दूसरी तरफ फैद हमीद ने फैजाबाद धरना जो उस वक़्त की हुकूमत ने उठाया था उसके खिलाफ हाई कोर्ट और दीगर फैसले कर चुके हैं, लेकिन फैद हमीद साहब ने दोबारा उस केस को खोलने के लिए डबल बेंच ने था 3 बेंच बना लिया। क्या इस मुल्क में मजीद टकराव का मुतम्मल हो सकता है? क्या तरीके इंसाफ को दीवार से लगाने के बावजूद उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत के खौफजदे हमारे जनवरी से भी आगे भागेंगे? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर उनकी शिकायत दूर ना की गई तो कहा जा रहा है वो भी PDM की हुकूमत की के दौरान होने वाली साजिशों के ऐसे इंकशाफत करेंगे कि नून लीग के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ के वापस आने पर पहले कहा गया था उन्हें एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया जाएगा, फिर जब इतलात मिली कि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो मीनार पाकिस्तान अब भी वो सवाल है कि अगर जिस लीडर के साथ अवाम नहीं, क्या चौथी दफ़ा उसको लाने का तजर्बा किया जाएगा? क्या नून लीग जो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुर्शीद शाह कहते हैं निगरान हुकूमतें मुस्लिम लीग नून का तसलसल है, अगर ये सच हुआ तो बेहतरी नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ अपना यही रवैया अदारों से टकराव का रखते हैं तो तीसरी ऑप्शन तरीके इंसाफ है जो मकबूल तरीन है, जिसको जिताने के लिए अदारों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वोट की पर्ची से अवाम उन्हें कामयाब कर देंगे। ये है वो सूरत हाल। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई से हदायत लेके आते हैं तो नवाज शरीफ अपने इस बयानिए पे अदारों से टकराव से यू टर्न लेते हैं या ज़्यादा बम को दोबारा टांग मारते हैं। सूरत हाल तशवीशनाक है। अवामी हमायत PTI के पास और इक़्तिदार की कुछ ताकतें नून लीग के साथ। देखते हैं कि अवाम जीतती है या बंद कब्रों के फैसले। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।